मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उच्च न्यायालय में लंबित परिवाद में अवमानना को लेकर के दरभंगा के कई पदाधिकारियों के वेतन रोके। दरभंगा के सभी प्रत्याशियों के तरफ से मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा पहुंचे पटना, दिया धरना। शुक्रवार को दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में लगे जनता दरबार में डीएसपी बिरजू पासवान ने सुनी फरियादें। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में एक दिन पहले पकड़े गए हथियार के साथ युवक से पूछताछ में बड़े खुलासे। नगर निगम चुनाव रद्द हो जाने के बाद भी धर्मशीला गुप्ता ने जनसंपर्क अभियान रखा जारी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव स्थगित किए जाने के खिलाफ पटना मार्च। दरभंगा में मात्र 1 घंटे की तेज बारिश ने खोला नगर निगम का पोल। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने किया कई वार्डों का निरीक्षण। दरभंगा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा बेता चौक पर किया गया दाह संस्कार नीतीश कुमार का। दरभंगा डीएम ने आज उच्च न्यायालय के कई परिवादों में लंबित मामले का समीक्षा किया। इस समीक्षा में उन्होंने पाया कि बहेरी के अंचलाधिकारी, सदर अंचलाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारी थे जो इसमें पूरी तरह केस को लंबित रखने के बाद सरकार के नियमों की अनदेखी की है। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएम ने उनके वेतन को तत्काल प्रभाव से रोक लगाया है। नीतीश कुमार का दरभंगा के बेता चौक पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अंकुर गुप्ता के नेतृत्व में व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अति पिछड़ा के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए हैं। उन्होंने नगर निकाय चुनाव के स्थगित करने पर आरोप लगाते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया। आज तो हम लोगों ने पूरे बिहार में ही, उसके साथ साथ दरभंगा में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला के द्वारा नीतीश कुमार का हम लोगों ने श्राद्ध कर दिया है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का न मानते हुए उसके विपरीत उन्होंने जो नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर जो उन्होंने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण किया था, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि उसके लिए 3 लेयर में जांच करने के बाद ही उसका आरक्षण किया जाएगा, लेकिन उन्होंने उस बातों को, उस आदेशों को ताक पर रखते हुए अपना तानाशाही दिखाते हुए उन्होंने जो निर्णय लिया जिससे पूरे बिहार में 4600 जनप्रतिनिधि जिन्होंने चुनाव लड़ा। दरबार शुक्रवार को लगाया जाता है। इसमें दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में अन्याय के खिलाफ या जिनका कोई कार्य नहीं हो पाता है वो सीधा एसएसपी के पास पहुंचते हैं। इस शुक्रवार को एसएसपी के गैर हाजिर में दरभंगा के विभिन्न थानों से अपनी समस्या के लिए गुहार लगाने पहुंचे, जहां डीएसपी बिरजू पासवान ने सभी फरियादियों की समस्या सुनी एवं थाना प्रभारी से वार्ता की। अब तक 4-5 लोगों से मिले हैं। अधिकांश जो है वो केस से कंसर्निंग है, उनके केस में कार्रवाई नहीं हुई है या उनको फंसा दिया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष से हम बात भी करते हैं और उस केस का प्रोग्रेस जानते हैं कि उस केस में क्या प्रोग्रेस है और उससे संबंधित निर्देश देते हैं। दरभंगा के 207 वार्ड प्रत्याशी और 12 मेयर प्रत्याशी और 10 डिप्टी मेयर प्रत्याशियों के तरफ से मधुबाला सिन्हा सीधा पटना राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष धरना देने पहुंच गई। कहा जाता है कि चुनाव आयोग के द्वारा तिथि निर्धारित करने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा। जो चुनाव का डेट था 10 तारीख और 20 तारीख का, वो स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव का डेट जल्द से जल्द निर्धारित करें
और स्पष्ट करें कि चुनाव जो है अभी हम लोग का सिंबल भी मिल गया था, हम लोग मैंने सारे प्रक्रिया में आ गए थे और अचानक डेट कैंसिल कर दिया गया है। तो हम लोग को स्पष्ट करें कि उसी पर हम लोग को चुनाव होगा या रद्द किया जाएगा, उसको नए सिरे से होगा या कब कराएंगे, उस सीधे स्थगित करके कहें कि अगले डेट दें। मेयर प्रत्याशी के समर्थक में और यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। चुनाव का जो तारीख निर्धारित किया गया था और हमारे प्रत्याशी को सिंबल भी मिल गया था, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर जो है रोक लगा दिया गया। वो भी डेट निर्धारित नहीं है, इसका डेट निर्धारण होना चाहिए था। ठीक है, 10 तारीख के होगा कि 20 तारीख के होगा या 30 तारीख के होगा। बस से आकर के यहाँ टेंट उन का व्यवस्था कर अपने स्तर से हम लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं अपनी बात को रखने के लिए निर्वाचन आयोग के नज़दीक कि वो तिथि को निर्धारित करे कि कब चुनाव। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने आज देर शाम अचानक कई वार्डों एवं विभागों का निरीक्षण किया। इमरजेंसी के साथ सर्जरी, गैनिक, शिशु विभाग का निरीक्षण करते वहां उन्होंने देखा कि कौन से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ काम पर है या नहीं। कहा जाता है कि करीब पूरे क्रम में 1 दर्जन पैरामेडिकल स्टाफ एवं डॉक्टरों को नहीं पाया गया। इस संबंध में दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक निरीक्षण के बाद वापस अपने कार्यालय लौटे। उम्मीद है कि कल उन लोगों से कारण बताओ नोटिस पूछे जाएंगे। दरभंगा ही नहीं, बिहार में नगर निगम चुनाव रद्द कर दिए जाने के बाद जहां प्रत्याशियों के मनोबल गिरने लगे हैं, वहीं दरभंगा से भाजपा के नेत्री और मेयर प्रत्याशी धर्मशीला गुप्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। आज जनसंपर्क अभियान के तहत लोहिया चौक सहित कई जगहों पर जाकर उसने वैश्य, सूरी और तेली समाज के लोगों के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा जाता है कि इस बैठक में सभी ने आश्वासन दिया कि धर्मशीला गुप्ता को इतने दिनों तक भाजपा में सेवा करने की वजह से उनको मदद की जाएगी और भेजा गया जेल। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में एक चाय दुकान पर हथियार के साथ घूमने वाले संदिग्ध एक व्यक्ति को पुलिस ने सूचना के आधार पर खदेड़ कर गिरफ्तार किया। उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। कहा जाता है कि पूछताछ में इस युवक ने अन्य 2 साथियों के भी नाम बताए हैं। हालांकि ये आपसी झगड़े की वजह से कट्टा लेकर डराने की नीयत से बताता है, लेकिन पुलिस को शक है कि ये प्रतिमा विसर्जन में हंगामा करने के उद्देश्य से इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा पूछताछ में इसने पिस्टल बेचने वाले एवं पिस्टल रखने वाले अन्य लड़कों के नाम बताए हैं। पुलिस इसके लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि इस युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया। आयोग के द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं, जिससे कई प्रत्याशियों के मनोबल गिरे हैं। वहीं प्रत्याशियों का एक जत्था आज दरभंगा से पटना के लिए रवाना हुआ। वो राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष धरना पर बैठेंगे। मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोग यहां से क्षेत्र में 1 घंटे तेज बारिश के बाद नगर निगम की पोल खुल गई। कहा जाता है कि अभी आचार संहिता के तहत सभी वार्ड पार्षद नगर निगम में कोई प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकते, लेकिन नगर निगम कर्मियों के द्वारा लापरवाही देखने को मिलती है। कई बड़े नाले एवं छोटे नाले की सफाई नहीं होने की वजह से 1 घंटे की बारिश ने पूरे सड़क जलमग्न कर दिया। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में भी काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा।